नमस्कार मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय है संतान सुख। संतान एक ऐसा शब्द है जिसका महत्व माता पिता से अधिक ना कोई समझ सकता है और ना ही कोई समझा सकता है। संतान पाने की क्या खुशी क्या है, या उस व्यक्ति से पूछिए जो हाल ही में इस खूबसूरत पल का अधिकारी बना हो। कहते हैं संतान देना और ना देना दोनों ही ईश्वर के हाथ है। इंसान तो केवल विनती कर सकता है, इच्छा कर सकता है, कामना कर सकता है, किंतु संतान होगी या नहीं और संतान में क्या मिलेगा, इसके बारे में जाना जरूर जा सकता है। इस जानकारी को प्राप्त करने में ज्योतिष शास्त्र हमारी मदद करता है। दरअसल जन्म के समय दिन के हिसाब से ग्रहों और नक्षत्रों की गणना करने के बाद जो जन्म पत्री तैयार की जाती है उसमें व्यक्ति विशेष से जुड़ी सारी जानकारी होती है। उसका स्वभाव, उसका जीवन कैसा रहेगा और पल पल उसे उसका भविष्य क्या दे सकता है, इसकी जानकारी पत्रिका में मौजूद होती है। बस जरूरत है एक अच्छे ज्योतिषी की जो सही गणना कर सटीक जानकारी या भविष्यवाणी आपको दे सके। यदि जन्म कुंडली में संतान योग है तो संतान की प्राप्ति होगी ही, लेकिन संतान के रूप में पुत्र प्राप्त होगा या पुत्री मिलेगी, इसकी जानकारी भी कुंडली में उस समय पर मौजूद ग्रह नक्षत्र बता सकते हैं। आज के मॉडर्न समय में लोग पुत्र और पुत्री में फर्क नहीं करते हैं, यह सही भी है। हमारे शास्त्रों में भी पुत्र एवं पुत्री दोनों को समान दर्जा दिया गया। पुत्र के संदर्भ में यह कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को पुत्र होता है उसके पितृ उससे प्रसन्न रहते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पुत्रहीन व्यक्ति को सद्गति नहीं मिलती। प्रत्येक व्यक्ति अपने पितृगणों को पुत्र ऋण चुकाए, यह आवश्यक माना गया है। दूसरी ओर पुत्री माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई है। जिस घर में लक्ष्मी पधारे और वहां खुशहाली से रहे, ऐसा घर सौभाग्य एवं धन से भरा पूरा रहता है। किंतु जिस घर में पुत्री के आने पर रोक लगा दी जाए या आने के बाद उसे अपनाया ना जाए, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी वास नहीं करती। ऐसे परिवार का पतन दूर नहीं होता। कैसे जाने कि जन्म कुंडली में संतान योग है या नहीं? जिस मनुष्य को कितनी या कैसी संतान होगी, इसका पता उसकी जन्म कुंडली में चल रहे नवांश कारकांश को देखकर लगाया जाता है। कैसे जाने कि संतान योग है या नहीं? यह नवांश बताता है कि जातक की कुंडली में जन्म योग है या नहीं। लोगों में यह मत प्रचलित है कि संतान योग देखने के लिए केवल माता की कुंडली ही देखनी काफी होती है, किंतु ऐसा नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि व्यक्ति अपनी कुंडली किसी अच्छे व्यक्ति से दिखाए। किसी एक कुंडली का योग संतान की प्राप्ति करा सकता है, भले ही दूसरी कुंडली में संतान योग मौजूद ना हो। कुंडली के भाव और संतान योग जन्म लगन और चंद्र लगन में जो बली हो, उससे 5वें भाव से संतान सुख का विचार किया जाता है। भाव स्थित राशि व उसका स्वामी, भाव कारक बृहस्पति और उससे 5वां भाव तथा सप्तमांश कुंडली, इन सभी का विचार संतान सुख के विषय में किया जाना आवश्यक है। पति व पत्नी दोनों की कुंडलियों का अध्ययन करके ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। पंचम भाव से प्रथम संतान का, उससे तीसरे भाव से दूसरी संतान का और उससे तीसरे भाव में तीसरी संतान का विचार करना चाहिए। उससे आगे की संतान का विचार भी इसी क्रम से किया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ विशेष ग्रह संयोग बताए गए हैं जिनसे संतान योग उत्पन्न होता है। जैसे यदि लग्नेश और पंचमेश का या पंचमेश और नौमेश का
युति, दृष्टि या राशि संबंध शुभ भावों में हो तो संतान सुख की प्राप्ति होती है। यदि लग्नेश पंचम भाव में मित्र, उच्च राशि, नवमांश का हो तो वह संतान योग बनाता है। अगर पंचमेश पंचम भाव में स्थित हो तो यह भी संतान सुख देता है। पंचम भाव पर बलवान शुभ ग्रहों की पूर्ण दृष्टि हो तो संतान सुख देता है। कुंडली के भाव और संतान सुख केवल शुभ ही नहीं, जब कुछ अशुभ ग्रह मिल जाएं तो भी संतान सुख मिल जाता है। उदाहरण के लिए अगर शनि, मंगल आदि पाप ग्रह पंचम भाव में स्व, मित्र या उच्च राशि, नवमांश के हों तो संतान प्राप्ति कराते हैं। केवल संतान योग बनते ही कैसी संतान होगी अर्थात पुत्र की प्राप्ति होगी या पुत्री होगी, इसके बारे में ज्योतिष शास्त्र में कुछ खास ग्रहीय संयोग बताए हैं। जातक इन संयोगों का इस्तेमाल करके मनचाही संतान पा सकता है। भारतीय वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य, मंगल, गुरु पुत्र के कारक ग्रह होते हैं और चंद्र स्त्री ग्रह है। अगर जातक की कुंडली में बुध, शुक्र, शनि कुंडली में बलवान होने पर पुत्र या पुत्री का अपने बल के अनुसार फल देते हैं। यदि जन्म कुंडली में लग्नेश पंचम में हो तथा उस पर चंद्र की पूर्ण दृष्टि हो तो पुत्र संतान होती है। लग्नेश जब गोचरवश पंचमेश से योग करे, अपनी उच्च राशि में आए, अपनी स्वराशि में आए, तब पुत्र प्राप्ति हो सकती है। पुरुष जातक की कुंडली में सूर्य स्पष्ट, शुक्र स्पष्ट और गुरु स्पष्ट, सूर्य, गुरु और शुक्र तीनों ग्रहों की राशि अंश, कला और विकला जोड़ लें। जोड़ने पर यदि विषम राशि और विषम नवांश आए तो समझें कि इस पुरुष में पुत्र उत्पन्न करने की पूर्ण क्षमता है। जब कर्क राशि में शनि पंचम में हो तो अनेक संतान होती है। जितने पुरुष ग्रह पंचम को देखते हो उतने पुत्र, और जितने स्त्री ग्रह पंचम को देखते हो उतनी पुत्रियां होती हैं। यदि शनि कुंभ राशि में पंचम भाव में हो तो 5 संतान होती हैं। यदि पाप ग्रह पंचमेश होकर पंचम में हो तथा पंचम में अन्य पाप ग्रह हो तो पुत्र अधिक होते हैं। जब किसी जातक की जन्म कुंडली में शनि और बुध योग कारक हो तो विषम राशि में हो और पुत्र व सम राशि में हो तो पुत्री प्रदान करते हैं। यदि एकादश में बुध, चंद्र या शुक्र हो तो पुत्रियां अधिक होती हैं। चंद्र और पंचम में हो तो अनेक पुत्री होती हैं। लगन या चंद्र मंगल की राशि में हो तो तथा शुक्र के त्रिशांश में हो तो कई पुत्रियां होती हैं। संतान कब नहीं होती? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य की सिंह राशि अल्प प्रसव राशि है और सूर्य जब 11वें भाव में रहकर 5वें भाव के सामने होता है तो एक पुत्र से अधिक का योग नहीं बनता। कभी कभी वंश वृद्धि में भी यह बाधक बनता है। इसके अतिरिक्त पंचम भाव में मीन राशि हो, वहां पर राहु और गुरु स्थित हो तो संतानहीनता का योग बनता है। आज की यह चर्चा हम यही समाप्त करते हैं। आपको यह चर्चा कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आप किन विषयों पर आगे जानना चाहते हैं हमें जरूर बताएं। हमारा नंबर है 8178677715। नमस्कार।